प्यारे छात्र छात्राओं, सर्वप्रथम आपको हाई स्कूल परिषदीय परीक्षा में सफलता के लिए बधाई। साथ ही 11 की इस नवीन कक्षा में आपका स्वागत है। अध्याय को प्रारंभ करने से पूर्व मैं आप लोगों को कक्षा 11 भौतिक विज्ञान के पाठ्यक्रम से परिचित कराना चाहूँगा। भौतिक विज्ञान का जो पाठ्यक्रम है वह दो भागों में आवंटित किया गया है। भाग एक में जैसा कि हमें स्लाइड में दिख रहा है कि क्रम संख्या 1 से और क्रम संख्या 9 तक का पाठ्यक्रम या अध्याय निहित हैं, और इसके बाद के जो अध्याय हैं वो भाग 2 में सम्मिलित हैं। क्रम संख्या 9 पर गुरुत्वाकर्षण या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण यह अर्धवार्षिक परीक्षा तक का पाठ्यक्रम है। इस प्रकार से भाग 1 में अध्याय 1 भौतिक जगत, अध्याय 2 मात्रक तथा मापन, अध्याय 3 में सरल रेखा में गति, अध्याय 4 में समतल में गति, अध्याय 5 में गति के नियम, अध्याय 6 में कार्य ऊर्जा तथा सामर्थ्य, अध्याय 7 में कणों के निकाय की घूर्णन गति, अध्याय 8 में गुरुत्वाकर्षण। ये जो पाठ्यक्रम है या ये जो अध्याय हैं ये भाग 1 में सम्मिलित हैं। भाग 2 में जो पहला अध्याय है वो ठोसों के यांत्रिक गुण, दूसरा जो अध्याय है वो तरलों के यांत्रिक गुण, तीसरा जो अध्याय है द्रव्य के तापीय गुण, चौथा जो अध्याय है ऊष्मागतिकी या ऊष्मागतिकी के नियम, पांचवा जो अध्याय है पदार्थों के अणुगति सिद्धांत, छठवां जो अध्याय है दोलन, सातवां जो अध्याय है वो है तरंगें। ये जो है भाग 2 में निहित हैं। इसके अतिरिक्त प्रोजेक्ट कार्य, क्रियाकलाप तथा प्रयोगात्मक या प्रैक्टिकल्स भी हैं। ठीक है, तो ये है आपका पाठ्यक्रम विभाजन। प्यारे छात्र छात्राओं, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स ग्रुप या डीआरजी माध्यम के लिए कक्षा 11 हेतु मैंने जो अध्याय सेलेक्ट किया है वह है विमीय विश्लेषण। कुछ बुक्स में इस अध्याय को मात्रक व मापन नाम भी दिया गया है। इस वीडियो स्लाइड शो में हम इस अध्याय के कुछ सब टॉपिक का अध्ययन करेंगे जो कि इस प्रकार से हैं। नंबर 1, मापन का इतिहास व मापन की आवश्यकता। नंबर 2, मापन। इस स्लाइड में मैंने मापन की परिभाषा को स्पष्ट किया है। नंबर 3, मूल राशियाँ व मूल मात्रक। नंबर 4, मापन प्रणालियाँ या मापन पद्धतियाँ। नंबर 5, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली या एसआई यूनिट्स। नंबर 6, मूल मात्रकों का परिचय या मूल मात्रकों की परिभाषाएं। नंबर 7, व्युत्पन्न राशियां व व्युत्पन्न मात्रक। पहली जो स्लाइड है उसमें मापन का इतिहास तथा मापन की आवश्यकता के बारे में चर्चा की गई है, जिसमें कि मैंने कुछ बिंदुओं को लिया है जो कि इस प्रकार से हैं। यह कहना अत्यंत कठिन है कि मापन पद्धति का आविष्कार कब और कैसे हुआ होगा, किंतु अनुमान लगाया जा सकता है कि जैसे जैसे मनुष्य की बौद्धिक क्षमताओं का विकास हुआ होगा, मनुष्य का आपसी लेन देन बढ़ा होगा, जिसके परिणाम स्वरूप मापन की आवश्यकता हुई होगी। प्रागैतिहासिक काल से ही मनुष्य मापन पद्धतियों का प्रयोग करता आ रहा है। मापन के मात्रक मनुष्य द्वारा खोजे गए सबसे प्राचीन और सबसे प्रथम खोजों में से एक है, क्योंकि मनुष्य समाज को विभिन्न कार्यों के लिए मापन की आवश्यकता होती है। भारत में मापन का इतिहास। भारत में समय मापन की जो हिंदू इकाइयां हैं उनका इतिहास सबसे पुराना है। सिंधु घाटी की सभ्यता में कुछ प्राचीन मापक नमूने प्राप्त हुए हैं जो कि 5000 वर्षों से भी पूर्व के हैं। संस्कृत के सुलभ शब्द का अर्थ नापने की रस्सी या डोरी से होता है। इसका उपयोग जो यज्ञ वेदियाँ होती थी उनको नापने के लिए किया जाता है, और इनको सुलभ सूत्र भी कहा जाता था। यह वेदियों का नाप करने तथा उनका स्थान चयन करने के लिए प्रयुक्त होती थी। नीलकंठ सोमयाजी ने अपने ग्रंथ ज्योतिर्मीमांसा में लिखा है कि ज्योतिष में ऐसे ग्रंथों का अनुसरण करना चाहिए जो कि वास्तविक परीक्षणों से मेल खाते हों। इसके अतिरिक्त प्राचीन रोम में भार तथा माप की
विभिन्न प्रणालियां विकसित थी जो कि शुद्ध एवं लिखित थी, जिनमें हेलोनिक प्रणाली, अवराम प्रणाली, किंगीर प्रणाली, कैमेतियाई प्रणाली आदि थी। जापान में भी कुछ परंपरागत मापन प्रणालियां थी, जिनमें से सक्कान हो दो शब्दों का मेल है, जिसमें साको का अर्थ होता है लंबाई के मापन से या लंबाई मापन की इकाई से, और कान का अर्थ होता है भार मापन की इकाई से। यह मूलतः चीनी प्रणाली थी। इसकी इकाइयां सांग वंश के काल में 13वीं शताब्दी पूर्व में प्रचलित थी। इस स्लाइड में हम मापन के महत्व तथा मापन की आवश्यकता का अध्ययन करेंगे। मापन के महत्व के बारे में लॉर्ड केल्विन ने अपने शब्दों में लिखा है कि when you can measure what you are speaking about and express it in numbers, you know something about it. But when you cannot express it in numbers, your knowledge is of a meager and unsatisfactory kind। जिसका अर्थ यह है कि जिस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हैं, यदि आप उसे माप सकते हैं और उसे संख्याओं में व्यक्त कर सकते हैं, तो आप उस राशि या उस वस्तु के बारे में कुछ जानते हैं। लेकिन यदि आप उसे संख्याओं में अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं, तो आपका ज्ञान तुच्छ तुच्छ और असंतोषजनक है। मापन की आवश्यकता के कुछ बिंदु इस प्रकार से हैं। हम जानते हैं कि भौतिक विज्ञान मापन का विज्ञान है। यह भौतिक विज्ञान की अपने आप में परिभाषा भी है। इसके अंतर्गत हम विभिन्न राशियों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तथा विभिन्न भौतिक धारणाओं की व्याख्या करने के लिए हमें विविध भौतिक राशियों जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, वेग इत्यादि की आवश्यकता होती है। भौतिक राशियों के परिमाण का पता हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से भी लगा सकते हैं, किंतु हमारी ज्ञानेंद्रियां केवल अनुमान लगा सकती हैं, उसका शुद्ध परिमाण ज्ञात नहीं कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, जैसे हम दो पिंडों को उठाएं तो हम यह महसूस कर सकते हैं कि कौन सा पिंड भारी अथवा कौन सा पिंड हल्का है। इसी प्रकार से यदि हम अलग अलग तरह की दो छड़ों को देखें तो हमारे जो मस्तिष्क में है, यह प्रेक्षण बन जाता है कि कौन सी छड़ लंबी अथवा कौन सी छोटी है, परंतु हम उसका संख्यात्मक माप या संख्यात्मक परिमाण नहीं बता सकते हैं। इसके लिए हमें मापन की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त भौतिकी में कई भौतिक घटनाओं तथा उनमें निहित राशियों के मध्य संबंध पदों में व्यक्त किया जाता है। ये संबंध वाक्यों के रूप में या गणितीय समीकरणों के रूप में व्यक्त किए जाते हैं। भौतिकी के इन नियमों या इन संबंधों व समीकरणों को प्रमाणित करने के लिए हमें इनमें निहित राशियों, भौतिक राशियों के मापन की आवश्यकता होती है। इस स्लाइड में हम मापन की परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे, जो इस प्रकार से हैं। परिभाषा: किसी भौतिक राशि का परिमाण संख्याओं में व्यक्त करने को ही मापन कहा जाता है। मापन मूलतः तुलना करने की एक प्रक्रिया है। इसमें किसी भौतिक राशि की मात्रा की तुलना एक पूर्व निर्धारित मात्रा से की जाती है, अथवा दूसरी परिभाषा मैंने अपने शब्दों में लिखी है। यह इस प्रकार से है कि हम अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी वस्तु या राशि की जो संख्यात्मक मात्रा का प्रयोग करते हैं, यही मापन है। प्रायः मापन भौतिक राशियों का किया जाता है। अगला जो सब टॉपिक है वह है भौतिक राशियां तथा उनके प्रकार। भौतिक राशियों को इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है कि भौतिक राशि किसी वस्तु, पदार्थ या परिघटना का गुण है तथा इस गुण को संख्यात्मक मान या कोई मानक संदर्भ प्रदान किया जा सकता है। सामान्यतः भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 मूल राशि, नंबर 2 व्युत्पन्न राशि। मूल राशियों के साथ दो पूरक राशियां भी रखी गई हैं। दूसरा, भौतिक राशियों के मात्रक। भौतिक राशियों के मात्रकों को इस प्रकार
परिभाषित किया गया है कि जिनके पदों में हम भौतिक राशियों को व्यक्त करते हैं वे भौतिक राशियों के मात्रक कहलाते हैं। भौतिक राशियों के मात्रक भी दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक मूल मात्रक, नंबर दो व्युत्पन्न मात्रक। और मूल मात्रकों के साथ दो पूरक राशियों के पूरक मात्रक भी रखे गए हैं। इस स्लाइड में हम मूल राशियों तथा मूल मात्रकों का अध्ययन करेंगे। मूल राशियों को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है, वह भौतिक राशियां जो स्वतंत्र होती हैं तथा किसी अन्य भौतिक राशि पर इनकी निर्भरता नहीं होती है, मूल राशि कहलाती हैं। उदाहरण के लिए द्रव्यमान, लंबाई तथा समय आदि। मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहा जाता है। मूल मात्रकों को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, वह मात्रक जो स्वतंत्र रूप से मूल राशियों को व्यक्त करते हैं तथा ये किसी अन्य राशि के मात्रकों पर निर्भर नहीं करते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। उदाहरण द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, लंबाई का मात्रक मीटर तथा समय का मात्रक सेकंड। जैसे जैसे मूल राशियां तथा मूल मात्रक अपनी उसमें प्रक्रिया में आगे, उसी के साथ माप तोल की पद्धतियां भी डेवलप हो गई। इसमें माप तोल की कुछ पद्धतियां निम्न प्रकार से हैं। पहली है एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति का अर्थ यह है कि इसमें एम का मतलब है लंबाई के मात्रक मीटर से, के का मतलब है द्रव्यमान के मात्रक किलोग्राम से तथा एस का मतलब इसमें समय के मात्रक सेकंड से है। इसी प्रकार दूसरी पद्धति है सीजीएस। इसमें लंबाई का जो मात्रक होता है वह सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। तीसरी जो पद्धति है इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। इसका नाम एफपीएस पद्धति या एफपीएस सिस्टम है। इसमें लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। इसको हम अगली स्लाइड में इस प्रकार से सारणी के माध्यम से समझ सकते हैं। एमकेएस में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकंड। सीजीएस में सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। और एफपीएस का मतलब है फुट, पाउंड, सेकंड। नंबर 4 जो सर्वमान्य जो पद्धति है उसको एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहा जाता है। इसको 1960 में मान्यता प्रदान की गई। यह अपने आप में एमकेएस पद्धति का परिवर्तित तथा परिवर्धित रूप है। इसमें इस पद्धति में 7 मूल राशियां तथा 2 पूरक राशियां रखी गई हैं और इन 7 मूल राशियों के 7 मूल मात्रक तथा 2 पूरक राशियों के 2 पूरक मात्रक रखे गए हैं। इसे एसआई पद्धति यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल कहा जाता है। इसको 1960 में अंतर्राष्ट्रीय माप तथा बाट की सामान्य सभा द्वारा सर्वमान्य पद्धति के रूप में विकसित किया गया है तथा यह पूरे विश्व में प्रचलित है। इसमें ऊपर दी गई सभी राशियों में आजकल एफपीएस पद्धति का उपयोग सामान्यतः नहीं किया जाता है एवं सीजीएस पद्धति का उपयोग भी कम ही किया जाता है। सीजीएस पद्धति में मात्रक छोटे होते हैं, जबकि कभी कभी जो भौतिक राशियां होती हैं उनका संख्यात्मक मान काफ़ी ऊंचा होता है, जिस कारण सीजीएस पद्धति में गणना करना कठिन हो जाता है। इसीलिए आजकल जो प्रचलित जो पद्धतियां हैं वो एमकेएस तथा एसआई पद्धति हैं। एसआई पद्धति अपने आप में एमकेएस पद्धति का ही रूप है। एसआई पद्धति के अनुसार जो मूल राशियां तथा मूल मात्रक हैं उनको अगली स्लाइड में हम सारणी के माध्यम से उनका अध्ययन करेंगे। यहाँ पर पहले कॉलम में भौतिक राशियां रखी गई हैं और दूसरे कॉलम में उन भौतिक राशियों के मात्रक रखे गए हैं। इसमें पहली जो मूल राशि है वो है लंबाई और इसका मात्रक मीटर। दूसरी मूल राशि है द्रव्यमान, उसका मात्रक है किलोग्राम। तीसरी मूल राशि समय,
इसका मूल मात्रक सेकंड। चौथी मूल राशि विद्युत धारा, इसका मूल मात्रक एम्पियर। पांचवी मूल राशि ताप, इसका मूल मात्रक केल्विन। छठवीं मूल राशि ज्योति तीव्रता, इसका मूल मात्रक कैंडेला। सातवीं मूल राशि पदार्थ की मात्रा और इसका मूल मात्रक मोल। इसके इसके अतिरिक्त एसआई पद्धति में दो पूरक मात्रक रखे गए हैं। इसमें पहला पूरक राशि समतल कोण, जिसको सामान्यतः हम कोण भी कहते हैं, इसका मात्रक है रेडियन। दूसरी पूरक राशि है ठोस कोण या घन कोण, और इसका मात्रक है स्टेरेडियन। तो ये है मूल राशियां तथा मूल मात्रक। अगली स्लाइड में हम इन मूल मात्रकों की परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मीटर लंबाई का मात्रक है और इसकी परिभाषा इस प्रकार से है। प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 सेकंड के 29,97,92,400 सेकंडवें या इतने भाग में तय की गई दूरी को 1 मीटर कहा जाता है। दूसरा जो मात्रक है वह है किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक है और इसकी परिभाषा इस प्रकार से है। पेरिस में स्थित अंतर्राष्ट्रीय भार तथा माप संस्था में एक विशेष प्रकार का प्लेटिनम इरिडियम का बेलन रखा गया है। इस विशेष प्रकार के बेलन का भार 1 किलोग्राम माना गया है और यह जो बेलन रखा गया है यह अंतर्राष्ट्रीय भार तथा माप संस्था के मुख्यालय में रखा गया है। तीसरा जो मात्रक है वह है सेकंड समय का मात्रक है और इसकी परिभाषा इस प्रकार से है। सीजियम 133 यानी कि सीजियम जिसका परमाणु क्रमांक 133 है, इसके द्वारा एक विशेष तरंग दैर्ध्य के विकिरण का उत्सर्जन होता है। इस उत्सर्जित विकिरण द्वारा जितने समय में 9,19,26,31,770 कंपन होते हैं उस समय को 1 सेकंड कहते हैं। अर्थात इस विकिरण द्वारा 1 सेकंड में 9,19,26,31,770 कंपन होते हैं। अगला जो मात्रक है वह है एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है और इसकी परिभाषा इस प्रकार से है कि 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो निर्वात में रखे अनंत लंबाई के नगण्य प्रतिच्छेद वाले दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य जिनके बीच की दूरी 1 मीटर है, उनमें 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर का बल उत्पन्न करता है। तो उन चालकों में प्रवाहित होने वाली धारा का परिमाण 1 एम्पियर होता है। अगला जो मात्रक है केल्विन ताप का मात्रक है और इसकी परिभाषा यह है कि पानी के तिर्क बिंदु पर ऊष्मागतिकी ताप का 1/273.16वां भाग का ताप 1 केल्विन के बराबर होता है। अगला जो मात्रक है वो है कैंडेला और कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। इसकी परिभाषा इस प्रकार से है कि एक कैंडेला उस प्रदीपन तीव्रता के बराबर होता है जब एक निश्चित दिशा में कोई स्रोत 540 × 10⁻12 हर्ट्ज और उसी दिशा में 1/683 वाट प्रति स्टेरियन मान की दीप्तिमान हो। अगला जो मात्रक है मोल किसी पदार्थ के 1 ग्राम अणु में उपस्थित परमाणुओं अथवा अणुओं की संख्या को 1 मोल कहा जाता है। जैसा कि यहाँ पर है कार्बन 6 तथा 12 के 0.012 किलोग्राम में उपस्थित जो अवयव का मतलब अगर परमाणु की बात हो रही है तो परमाणुओं की संख्या, और अगर अणुओं की बात हो रही है यहाँ पर अणुओं की संख्या होगा को 1 मोल कहते हैं। इसके अलावा दो पूरक मात्रक हैं। पूरक मात्रकों की परिभाषाएं आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट खींचकर स्वयं लिखने का
प्रयास कर सकते हैं। जबकि इसमें जो कोण का जो मात्रक है वो रेडियन है और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन है। घन कोण का मैंने यहाँ पर डायग्राम दिखा रखा है कि जैसे जो किसी जैसे गोले के का एक हिस्सा, जैसे यहाँ पर गोले का एक हिस्सा जिसका क्षेत्रफल आर स्क्वायर है, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल आर स्क्वायर है, इसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण घन कोण कहलाता है और इसको स्टेरेडियन से मापा जाता है। नेक्स्ट जो स्लाइड है वो है व्युत्पन्न राशियों तथा व्युत्पन्न मात्रक से संबंधित। व्युत्पन्न राशियाँ वे भौतिक राशियाँ, इसकी व्युत्पन्न राशियों की परिभाषा इस प्रकार से है कि वे भौतिक राशियाँ जो स्वतंत्र नहीं होती हैं, अर्थात ये राशियाँ मूल राशियों पर निर्भर होती हैं, यानी कि इन्हें मूल राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है। जैसे बल है, बल को यहाँ पर गति के द्वितीय नियम से बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान अपने आप में मूल राशि हो गई और त्वरण को हम यहाँ जैसे कि यहाँ दिख रहा है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि मीटर दूरी या लंबाई का मात्रक हो गया और सेकंड समय का मात्रक हो गया। तो इस बल को हम द्रव्यमान, दूरी तथा सेकंड समय के पदों में यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं, यानी कि मूल राशि के पदों में व्यक्त कर रहे हैं। यही जो है व्युत्पन्न राशि कहलाती है। अगला जो अगली जो परिभाषा है वो है व्युत्पन्न मात्रक की। व्युत्पन्न राशियों के मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं, अर्थात व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए बल का मात्रक, बल को पहले हम मूल राशि के पदों में व्यक्त करेंगे, यानी कि बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, और फिर मूल राशि को मूल मात्रक के पदों में व्यक्त करेंगे, यानी कि किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बल के मात्रक को मूल मात्रक के पदों में व्यक्त कर दिया गया है, यानी कि किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को 1 न्यूटन लिखा जाता है। इसी प्रकार दाब का मात्रक, पहले दाब को मूल राशियों के पदों में व्यक्त करेंगे, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, फिर इसे मूल मात्रक के पदों में व्यक्त करेंगे, दाब का मात्रक बराबर बल का मात्रक बटे क्षेत्रफल का मात्रक, यानी कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और पुनः इसे मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त कर देंगे, किग्रा मीटर सेकंड स्क्वायर बटे इंटू मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर, और इसी को हम 1 पास्कल कहते हैं। तो ये था मापन का जो प्रारंभिक जो सब टॉपिक हैं उनके बारे में।